हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लास 10th का संस्कृत का पहला चैप्टर है क्या है, मंगलम। ठीक है, मंगलम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कशन करने वाले क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को मंगलम पार्ट इन डिटेल पढ़ा दिया है और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो आंसर में लिखना है कि सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो आंसर में लिखना है कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालें। तो आंसर में लिखना है कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। लिखा है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं कर सकता। ठीक है, देखो हम लोग आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ठीक है, देखो ये सभी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं जब हम पढ़ा रहे थे इसका थ्योरी पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो आंसर में लिखना है कि श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष किस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। आंसर में लिखना है कि मंगलम पाठ में संकलित मुंडकोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो आंसर में लिखना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो आंसर में लिखना है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच के विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ठीक है, यानी सभी तपस्याओं का जो परम लक्ष्य वो क्या है, तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो आंसर में लिखना है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद में महर्षि वेद व्यास आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आत्मा मनुष्य के हृदय गुफा में विद्यमान है और यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसका राज समझने के लिए ऋषिगण सत्य की खोज करते हैं। ठीक है, तो शायद ये था 9 क्वेश्चन। ठीक है 9 क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम सर्च कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके गुरुकुल बोर्ड, ठीक है गुरुकुल बोर्ड सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।